तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा नया जो मोरेटोरियम आया है 3 महीने के लिए। तो टोटल आप अगर 6 महीने के लिए मोरेटोरियम अप्लाई करते हो या 2 महीने के लिए करते हो तो उसकी कैलकुलेशन करनी कैसे है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, एक मार्केट में बहुत बड़ी मिथ चल रही है कि अगर आप मोरेटोरियम अप्लाई करते हो तो आपकी 10 लाख की लोन रहेगी तो भी आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। वो क्या है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आप डरिए मत, आप ये सारी चीजें समझिए, कैलकुलेशन कीजिए और फिर ही डिसीजन ले लीजिए। कोई भी न्यूज चैनल के एक वीडियो देख के सोशल मीडिया पे आप इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए तो आपको एक एक चीज बारीकी से मैं समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे पैसा बचा सकते हो और मोरेटोरियम भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मोरेटोरियम, मैं आपको वापस से एक बार कह रहा हूं, मोरेटोरियम वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत ज्यादा फायदा है। मतलब बैंक के लिए नुकसान है क्योंकि बैंक बहुत सारे चार्जेस आपको लगा नहीं सकता, बट आपके अगर फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियली तो आपको ये बहुत मददगार होगा। और अगर आपके पास पैसा है तो फिर आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके कैश फ्लो अच्छे नहीं चल रहे, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो देखना मस्ट है। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेटर डाउनलोड करना होगा और ये कैलकुलेटर आप मोबाइल में भी चला सकते हो और पीसी पे भी चला सकते हो। आपको सिर्फ 3 फिगर डालने होते हैं तो आप मोबाइल में भी इजीली इसको यूज कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे दबाइए और आई एग्री करके डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कैलकुलेटर ओपन हो चुका है और इसमें मैंने एक फिगर डाल के रखा है। 10 लाख रुपए का आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल मतलब मान लीजिए मैंने 12 लाख का लोन लिया था, उसमें से 2 लाख का प्रिंसिपल मैं चुका हूं तो 10 लाख रुपया बचा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो रहेगा वो, और सपोज मान लीजिए मैंने जो लोन लिया था वो 270 मंथ्स के लिए लिया था, अब उसमें से 240 मंथ्स बचे हैं। तो आपके जितने मंथ्स बचे और जितना प्रिंसिपल बचा है वो आपको डालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सिंपल होता है। तो जैसा कि आप ये यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे ना, आपकी ईएमआई करीबन 11,000 के करीबन रहेगी। और जैसा कि आप वो न्यूज चैनल के रिपोर्ट्स के हिसाब से देख सकते हो कि अगर आप ईएमआई को सेम रखाते हो और 6 महीने का मोरेटोरियम अप्लाई करते हो, मतलब 6 महीना मार्च से लेके अगस्त तक का ये नहीं भरते हो, तो आपका टोटल इंटरेस्ट उस पर जमा हो जाएगा 60,000 61,000 के करीबन। और आपका टोटल प्रिंसिपल फिर बढ़ जाएगा 10,61,000 रुपये के करीबन हो जाएगा। और फिर आपका ईएमआई अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा। तो वैसा अगर आप सिर्फ टेन्योर बढ़ा के ले लोगे, मतलब ये 240 के जगह पे 334 आप करोगे और आपका ईएमआई आप कांस्टेंट लगाते हो तो आपकी कितनी नंबर ऑफ ईएमआईज बढ़ गई? 94 नंबर ऑफ ईएमआईज बढ़ गई। और टोटल जो एडिशनल अमाउंट आप दोगे वो 10,40,000 रहेगी। तो हाँ, ये बात सच है, बट उस केस में हो क्या रहा है कि आप आपकी ईएमआई की अमाउंट है वो सेम रखा रहे हो। आपको क्या करना है, मात्र 700 रुपए भी नहीं है दोस्तों, मात्र 677 रुपीज है। मतलब 6% से आपको आपकी ईएमआई बढ़ा लेनी है और आप जो अमाउंट एक्स्ट्रा दोगे वो 1,60,000 रुपया दोगे, जिसमें से 60,000 रुपया तो ये 6 महीने का ही इंटरेस्ट है। और आप समझ लीजिए आपका लोन है वो 20 साल का है, इसके लिए 20 साल का पीरियड है, इसके लिए उस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है। तो आपको थोड़ा सा ईएमआई बढ़ा लेना है और आपका जो ये इफेक्ट रहेगा वो काफी हद तक कम हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 94 इंस्टॉलमेंट बढ़ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 14 इंस्टॉलमेंट बढ़ रहे हैं। मतलब 80 ईएमआई आप कम करा सकते हो। आपको सिर्फ 6% की अमाउंट बढ़ानी है, जो कि कोई लोड नहीं आएगा आप पे। मतलब 700 रुपये आप इजीली बढ़ा सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करके और 2-3 चीजें समझाना चाहता हूं। अगर आपका ये इंटरेस्ट रेट अगर कम रहेगा या लोन का टेन्योर कम रहेगा, जैसे मान के लेते कि आपका होम लोन है और ये 8% पे है, तो 8% पे तो देखिए दोस्तों ये जो इफेक्ट है वो मतलब 20 साल के अंदर भी कम हो गया। आपने ईएमआई का अमाउंट नहीं बढ़ाया फिर भी ये कम हो गया, और ये 10 टाइम्स पे आ गया, ये 5 टाइम्स पे आ गया। तो ये सारा इंटरेस्ट का खेल है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको थोड़ा ईएमआई जो है वो बढ़ा लेना है। यहाँ पे तो आप देखिए सिर्फ मात्र 340 रुपया ईएमआई बढ़ेगा और आपका लाइक कितना, यहाँ पे 40,000 का तो आपको इंटरेस्ट लग रहा था और 80,000, मतलब मात्र 40,000 रुपया बढ़ा के आपका सारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो जो लोन मोरेटोरियम है ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके पास पैसे है फिर भी आप लीजिए, एडिशनल इंटरेस्ट का बर्डन लीजिए, वैसा नहीं। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपने ये लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। अगर मान लेते हैं कि आपने कोई मंथ का इंस्टॉलमेंट भर दिया है तो उसका आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी मंथ का आपने भर दिया है वो सेल को आपको डिलीट कर देना होगा। जैसे ही आप डिलीट कर दोगे वो कैलकुलेशन में निकल जाएगा और आपको वो उसका आंसर मिल जाएगा।
तो उसके अलावा मैं आपको और 2-3 एग्जाम्पल करके भी बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपका 40 लाख का एक लोन है और उसका जो टेन्योर है वो 150 मंथ्स है, और आपका मतलब है 42,000 का ये आ रहा रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे टेन्योर कम होता है, और मैं भी यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए 12% पे कर देता हूँ, तो भी यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 23 EMI बढ़े। मतलब अगर आप ऐसा देखने जाओ तो ये इफेक्ट जो आ रहा है, ये जो इतने पैसे 10 लाख रुपए बढ़ रहे हैं 10 लाख के लोन में, वो सारा खेल है इंटरेस्ट का और टेन्योर का। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है और आपकी जो लोन है आपने हायर पीरियड के लिए ली है, तो आपको ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो उसके केस में आपको क्या करना है, जैसे अगर मान लेते ये जो लोन है ये 150 मंथ्स के जगह पे ये रहती है 220 मंथ्स की अगर बाकी रहती, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वापस 70 EMI का लोड आ गया, और आपको सिर्फ 2,700 रुपये ज़्यादा भरने, जहाँ पे आप 45,000 भर रहे थे आपको 6% ज़्यादा भरनी है। 6% का आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, अगर जो 45,000 भर रहा था उसके लिए 6% ज़्यादा भरना है, तो उसका कितना बड़ा बर्डन कम हो सकता है, मतलब 50 इंस्टॉलमेंट का बर्डन कम हो सकता है सिर्फ 6% एक्स्ट्रा भरने से। तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, अगर आपने बैंक ने आपको अभी तक वो पास ऑन नहीं किया है तो आपको उनको रिक्वेस्ट करनी है कि हमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट पास ऑन कीजिए। अगर आप बैंक नहीं जा सकते तो आप ट्विटर को यूज़ कीजिए, उनको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, लोन अकाउंट नंबर और हमारी ये डिटेल्स है और हमको ये इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला है नहीं मिला है। और ये चीज़ें अगर आप करा लोगे, थोड़ा सा EMI बढ़ा लोगे, तो आपको इतना कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं अभी आपको वो वाली चीज़ें भी दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। 10 लाख का मैंने लिया है लोन, मान लीजिए कि मैं जून से अप्लाई करता हूँ, जून जुलाई अगस्त, तो मैं इसको जाके डिलीट और इसको भी डिलीट, तो आप देख सकते हैं 30,300 का अमाउंट आ गया। उसने वो कैलकुलेशन चेंज कर दिया और सारा कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। हाँ देखिए, आप जैसे जैसे आप एक EMI भरते हो बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपके पास जितने पैसे हैं वो भरिए, बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप डरिए मत, आप ये मोरेटोरियम अप्लाई करा लीजिए, थोड़ा सा EMI बढ़ा लीजिए 6-7-10% से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसके अलावा मेरे को और बहुत लोगों ने पूछा कि सर पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसमें एक टॉपअप लोन की फैसिलिटी होती है, जिसमें आपको बैंक कुछ टॉपअप अमाउंट देती है आपकी होम लोन के ऊपर। मतलब अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप पहले वो बैंक के पास चेक कीजिए, और अगर आप एलिजिबल हो और आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि टॉपअप लोन होते हैं वो पर्सनल लोन से काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। उसकी क्राइटेरियाज क्या है वो सारी डिटेल्स आप आपके बैंक के साथ चेक कर सकते हो। मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने इसके बारे में पूछा, तो आप ये डिटेल आपके बैंक के साथ में एक बार चेक कर सकते हो और आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा समझा रहेगा, आपको कैलकुलेटर कैसे डाउनलोड करना है, आपको कैसे रिवाइज टर्म यहाँ पे सिंपली दिख जाएगा। ये जो 220 मंथ्स था उसका 287 मंथ्स कैसे हो रहा है, ये 10 लाख रुपए कैसे आपको एक्स्ट्रा लग रहे, वो सारी चीज़ें आपको समझी रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी रियलिटी पता चले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। लास्ट टाइम मैंने ऐसा ही कैलकुलेटर बनाया था जो ऑलमोस्ट 19,000 लोगों ने यूज़ किया, तो उम्मीद है आप इस बार भी उसको ऐसा ही यूज़ करोगे, लोगों के साथ में शेयर करोगे। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू, जय हिंद।